नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत हम कवि देव पढ़ रहे थे। देव का परिचय हमने जाना, उसकी एक रचना जो भक्ति से संबंधित थी उस पर हमने प्रकाश डाला कि ईश्वर है वो कहाँ निवास करता है। न वो क्या बताया, कथा में न कंथा में न जटा में, न तो कथा में है, वो कथावाचक करने में ईश्वर निवास नहीं करता। कवि देव कहते हैं न वो गोदड़ी में कहीं छिपके बैठा है, न कोई जटा धारण करने से है, न मुंडन कराने से है। तो कवि देव ने क्या बताया था अंतिम पंक्ति में कि जो ईश्वर है वो कहाँ निवास कर रहा है। तो कहते हैं वो है प्रतीति में, विश्वास में, प्रेम में, लगाव में ईश्वर निवास करता है। इस पे हमने जो पहले वीडियो था उस पे हमने प्रकाश डाला था कि ईश्वर कहाँ निवास कर रहा है। जहाँ आशा वहाँ वासा, जहाँ आशा रखोगे वहीं अपना वास बन जाएगा। इस प्रकार से कवि देव ने प्रकाश डाला था। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर कहाँ निवास करता है, वो घट में विराजमान है, यही कवि देव ने कहा था। इसी प्रकार से कबीर ने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के लाश में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मैं तो एक विश्वास में। किसमें होता है ईश्वर? विश्वास में होता है। तो भक्ति से पद था इनका देव का, वो हमने प्रकाश डाला था। आज इनके जो शुरू करने जा रहे हैं कवि देव का, इनका जो छंद है वो है प्रेम माधुरी। कौन सा? प्रेम माधुरी, जिसके अंदर इनका जो श्री कृष्ण और उनकी गोपियां, उनके स्नेही पात्र, उनका जो प्रेम दर्शाया गया है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। इतने मीठे मीठे इनके जो छंद है, एक बार पढ़ेंगे हमें वैसे ही याद हो जाएंगे। इनके साथ थोड़ा सा हम लगाव रखेंगे कवि देव के प्रति, तो हमारे पास भी ये देव सदैव ही याद रहेंगे और हम भूल भी नहीं पाएंगे। तो बड़े ही इनके अच्छे अच्छे छंद है जो किस में है? प्रेम माधुरी में है। क्योंकि सह प्रसंग जब व्याख्या आती है उसमें हमें लिखना पड़ता है कि ये जो प्रसंग है कहाँ से लिया गया है, किस छंद से लिया गया है। तो ये प्रेम माधुरी छंद से लिया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें एक जो हम पहला जो ये पद है उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, उसमें नायिका की जब प्रीतम से अलग होने का जो भाव है, विछोह का जो भाव है, उसमें वियोग में स्थिति होती है नायिका की, उस पर प्रकाश डालेंगे। जब नायिका से विछोह हो जाता है, कैसी उसकी तड़प होती है, कैसी उनकी व्याकुलता होती है, इतनी बेचैनी बढ़ जाती है, उसके बारे में आज हमें कवि देव का प्रकाश डालेंगे। देखो, नायिका जब प्रीतम पास में होता है, संयोग काल होता है, संयोग में तो सब संयोग अच्छा व्यतीत होता है, जैसे ही दूर चला जाता है इतनी तड़प, इतनी व्याकुलता बढ़ जाती है कि उसका व्याख्यान ही नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं लागी सो जाना कठिन लगन की पीर, जिसको चोट लगती है विछोह की, वो वेदना की तड़प की, वो ही जान पाता है। लागी सो जाना कठिन लगन की पीर, बाहर गाँव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। इतनी उसको पीड़ा होती है, इतना उसको दुख तकलीफ होता है कि वो ही उस पात्र को समझ पाता है जिस पात्र को वो पीड़ा झेली है। जैसे हमने गणानंद पढ़ा था हमने। गणानंद में क्या कहा था कि समझे कविता गण आनंद की ही आंखन की पीर जगी। गणानंद की कविता वो ही समझ सकता है जिसके हृदय में आंखें हो। आंखें का मतलब जिसने योग पीड़ा सहन की हो। तो जिसने ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना जिसने सहन की है वो ही इसमें समझ सकता है। तो अपने ये जो रीतिकालीन काव्य है इसमें संयोग और वियोग से ये भरा पड़ा है। इसमें तड़प, इसमें व्याकुलता, हमें उस पात्र में रम जाना है। रम जाएंगे, हमें आसानी से इनकी रचनाएं याद हो जाएगी, साथ में वैसे ही हमें उनकी भाषा में याद भी हो जाएगी। अतः जैसे बिहारी पढ़ा था, कितने मीठे मीठे इनके दोहे थे बिहारी की। देखो कि देखने में छोटे लागे गाव करे गंभीर। बिहारी के जो दोहे देखने में बिल्कुल छोटे से लगते हैं। कहते हैं ससैया के दोहे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लागे गाव करे गंभीर। देखने में बिल्कुल छोटे लगते हैं, लेकिन ये गागर में क्या भर दिया, सागर भर दिया। छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। ये बिहारी था। बिहारी हमने प्रकाश डाल दिया, गणानंद पर हमने प्रकाश डाल दिया। और हम अब चल रहे हैं देव, और देव में पढ़ेंगे प्रेम माधुरी। और प्रेम माधुरी को मैंने आपको अवगत
करवाया, एक वियोग का एक ये जो छंद पढ़ेंगे उस पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए मैं साथ साथ में बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ, आप भी इसमें साथ साथ में उतार लेना और हम चले प्रेम माधुरी कवि देव। देखो इधर, तो देखो प्रेम माधुरी इनके छंद है कवि देव के। इसमें हम जो पहला छंद है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखो कि ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, अति व्याकुल है तिये, ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, जा दिन ते तिये पंथ सितारे, भूख ने प्यास बिना ब्रजभूषण, भूख ने प्यास बिना ब्रजभूषण, भूख ने प्यास बिना ब्रजभूषण, बामनी भूषण भेख विसारे, बामनी भूषण भेख विसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, पावत पीर नहीं कवि देव, क्रोरी मूरी सब करी हारे, क्रोरी मूरी सब करी हारे, नारी निहारी चले, नारी निहारी चले, वेद विचारी देखो इस पे अपने प्रकाश डालते हैं कि ता दिन ते अति व्याकुल है ती है, जा दिन ते पिय पथ सिधारे, भूख ने प्यास बिना ब्रजभूषण, बावने भूखन वेश विसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, क्रोरी मुए सब करी हारे, नारी निहारी चले, वेद विचारी। ये व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जब ये एग्जाम आपका आएगा, आपके सामने ये व्याख्या वहां उपस्थित होगी, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें एक नायिका, एक प्रेमिका की वेदना का चित्रण किया गया है। यहाँ पे किस प्रकार से अपने प्रीतम के बिना उसकी स्थिति होती है, कैसी उसकी मनोदशा होती है, कवि देव ने यहाँ पे प्रकाश डाला है। कहते हैं जा ता दिन ते अति व्याकुल है तिये, उस दिन से उस नारी, तिये का मतलब नारी, उस स्त्री की इतनी व्याकुलता है, इतनी बेचैनी है। किस दिन से? जिस दिन से जा दिन ते पिय पथ सितारे, जिस दिन से उसका प्रीतम कहाँ गया है, उस रास्ते पर गया है, यानी अलगाव की स्थिति आई है, प्रीतम और प्रिय का बिछोह हुआ है। तो उस दिन से कवि देव कहते हैं उस नायिका की प्रीतम के बिना व्याकुल है, बेचैन है, जिस दिन से उसका प्रीतम पथ सितारे उस रास्ते पे गए हैं जो अभी लौट के नहीं आए हैं। यानी प्रीतम किसके पास लौट के नहीं आए हैं? अपने प्रिय के पास लौट के नहीं आए हैं, इसलिए वो क्या है? व्याकुल है, बेचैन है, उनके अंदर तड़प है। और तड़प इतनी है कि जिस दिन से कौन गए हैं? उसका प्रीतम। कहते हैं
सुबह से लेकर शाम तक उस रास्ते को देखती है जिस रास्ते पर उसका प्रीतम गया है। सुबह से वो कहते हैं ना, भोरते सांझ कानन और निहारती, सुबह से लेकर शाम तक किसकी ओर निहारती है? उस जंगल की तरफ निहारती है, उस रास्ते की ओर निहारती है जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। घनानंद में पढ़ा था ना हमने, याद आ रहा होगा आपने कि भोरते सांझ कानन और निहारती, बावली नेकू नहीं हारती, बावली बन चुकी है अपने प्रीतम के प्रेम में पड़ के। और कहते हार नहीं माननी, अगर हार मान ली तो प्रेम नहीं है। तो क्या कहते हैं, उस दिल से अति ही व्याकुल है। वो कौन है? अति है का मतलब यहाँ पे नारी आएगा। और पथ सिधारे उस रास्ते से गए हैं। अब क्या हुआ जाने के बाद में देखो कि भूख ने प्यास अपने प्रीतम के बिना, न तो उसको भूख लगती है न उसको प्यास लगती है। देखो कि मैं इसलिए भी आपको क्लास में एक बात कहते रहता हूँ कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। जो भी श्रृंगार है उसका पति देव है। जब पति पास में नहीं हो तो श्रृंगार का कोई औचित्य नहीं रहता। तो क्या कहते हैं, न तो उसको क्या लगती है अपने प्रीतम के बिना भूख लगती है, न उसको प्यास लगती है। ब्रजभूषण के बिना, यहाँ श्री कृष्ण के लिए भी आया है कि बावने भूखल वेश विसारे, उसने सारे श्रृंगार क्या करती है, छोड़ दिए। आगे ना बात यहाँ पे कि उस नारी ने, उस नायिका ने, उस प्रेमिका ने सारा आभूषण, सारा श्रृंगार, अपने जो श्रृंगार है, वेशभूषा है, उसको भी क्या करती है, बिसरा दिया है। तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे, यानी कि अपने शुद्ध बुद्ध बिसरा दी है। किसमें? एक लगन थी, एक आशा थी अपने प्रीतम में, और प्रीतम पास में नहीं है, इसलिए न तो उसको भूख लगी न उसको प्यास लगी। कहते अब तो हार पहाड़ते लागत, देखो एक एक पंक्ति करोड़ करोड़ रुपए की है। अब तो हार पहाड़ते लागत, जो गले में हार धारण कर रखे है ना, वो भी क्या बन गया, पहाड़ बन चुका है। इतना भारी महसूस होता है। भारी कब महसूस होगा? गले का हार होता है, वो भारीपन महसूस होना लगे तो समझ लो उस नायिका की शारीरिक दशा क्या होगी। प्रीतम के वियोग में उस नारी की जो हालात है वो इतनी क्षीण हो चुकी है, इतनी दुबली पतली हो चुकी है कि हार का भी भार महसूस होता है कि आज मैंने क्या धारण कर रखा है, हार धारण कर रखा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो कि प्रीतम के बिना न तो भूख लगती है न प्यास लगती है, सिर्फ एक ही उसके रटन है, एक ही उसके तरफ है, मिलने की व्याकुलता है, बेचैनी ली हुई, न तो भूख लगती है न प्यास लगती है ब्रज के भूषण के बिना। इसलिए उस नारी ने, उस प्रेमिका ने, उस स्नेही पात्र ने न तो कोई भूषण धारण किया है और न ही कोई वेश सुंदरता कोई कपड़े पहने हैं। अपने आप को मैंने पहले ही कहा था कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। तो क्या पता है, न उसने कोई वेश, सब चीज क्या कहती है, बिसरा दिया है। पावत पीर नहीं कभी दे, देखो पावत पीर, उस पीड़ा को कोई किसी को पता नहीं है, कोई उसका मर्म को जान नहीं सका है। कौन कह रहे हैं, कवि दे। आगे ना नाम कि यार मैंने पहले ही आपको उस वीडियो में बताया था कि सह प्रसंग जब व्याख्या आएगी, अपने उस कवि का नाम लिखते हैं तो जब मान लो ये अपने याद होगा वैसे याद होगा तो अपने वैसे याद होगा, नहीं होगा तो नाम आ रहा है कवि देव। तो कहते हैं पावत पीर, उस पीड़ा को कोई मर्म नहीं पा सका, कवि देव कहते हैं। क्योंकि जो पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा होती है दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। कितने अंदर आग लगी रही है धुआं प्रकट ना होए, अंदर आग लगी रहती है धुआं दिखाई थोड़ी देता है बाहर, ऐसी तरफ होती है, इतने अंदर बेचैनी होती है कि धुआं अंदर से निकलता रहता है। लेकिन क्या कहते हैं, अंदर आग लगी रही धुआं प्रकट ना होए, धुआं दिखाई नहीं देता, अंदर आग लगी रहती है, ऐसी तरफ होती है। तो ऐसी जो पीड़ा है, ऐसी जो बेचैनी है, उसको पार नहीं पा सके। देखो ऐसा पर कहते हैं नब्ज, कोई डॉक्टर आता है किसी के पास और नब्ज पकड़ता है, देखता है तेरे को क्या तकलीफ है, जब देखता है ऐसा तो वो जो नायिका होती है उसने ही पात्र होता है, वो क्या कहते हैं, नबजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। कहते हैं अगर आप ऐसा पकड़ के हाथ मेरे को देखोगे आपको क्या नब्ज पकड़ के पता चलेगा मुझे कौन सी बीमारी है। नबजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी, मुझे तो वो स्नेही पात्र वो जो लगाव रखता हूँ वो उसकी तरफ है और तू मेरे नब्ज को पकड़ रहा है। तो ये बताया इसमें कि पावत पीर नहीं कभी दे, देव कवि कहते हैं उसकी पीड़ा को कोई मर्म पा नहीं सका। कोरी मूरी सब करी हारे,
को उपाय करके जड़ी बूटियां दी। लोगों ने समझा कि वो नायिका क्या हो चुकी है, भूख और न उसको प्यास लगती है, कोई बीमार है। उसने करोड़ों क्या किए हैं, मूरी का मतलब जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया है, सब हार गए हैं इलाज करते करते, लेकिन उसकी जो तड़प है, व्याकुलता, वो तो प्रिय मिलन की है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ये रोग थोड़ी है। तो क्या बोलते हैं, क्रोरे मूरी सब हारे, नारी न्यारी चले। जब ऐसी स्थिति आ गई तो जो आसपास के इनके जो स्नेही पात्र थे, किसके, उस नायिका के जो सहेलियां थी, वो आई मिलने, तेरे को क्या दशा हो गई। क्या बोलते हैं कि नारी न्यारी चले, नारी आकर उसको निहार के उसको देख के चले गए, और वेद थे जो उसको मन में विचार करके चले गए लेकिन उस पीड़ा को कोई पार नहीं पा सके। पीड़ा कौन सी थी, विछोह की थी, वियोग की थी, तड़प थी, व्याकुलता थी, बेचैनी थी। तो ये था आपका प्रेम माधुरी छंद, जो क्या था, वियोग से संबंधित था। और वियोग ऐसा जो इतना व्याकुलता, इतनी उस नारी की मनोदशा सामने उभर के आई है, जिसका स्नेही पात्र, जिसका प्रीतम रूप चला जाता है, उसके स्थिति होती है, उसका बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि जिस दिन से ही नायिका बड़ी ही बेचैन है, जिस दिन से उसका प्रीतम कहाँ गया है, पथ सितारे उस रास्ते से गए है, अपने उसका साथ छोड़ के दूसरी जगह चला गया है। बामनी भूकर वेख विसारे, उसने सारे अपने आभूषण को त्याग दिए है, अपने आप को सजना छोड़ दिया है। पावत पीर नहीं कभी थे, उस पीड़ा का कोई पार नहीं पा सका। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि नारी निहारी चले, सारी नारियां क्या की है, उसको देख के चली गई, और वेद बिचारी लेकिन उस पीड़ा को समझ नहीं पा सके, क्योंकि ये पीड़ा थी, ये कौन सी पीड़ा थी, ये वियोग की थी। एक नायिका अपने वियोग से तड़पित व्याकुल बेचैन है, इतनी बेचैन है कि दूसरी सखी उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन जाने से पहले सोचती है कि मैं उसके पास चली जाऊं तो हो सके कि मैं जल के राख न हो जाऊं, क्योंकि उसमें तो क्या निकल रही है, वियोग की ऐसी लपटें निकल रही है कि अगर मैं पास में गई तो जल के मैं राख हो जाऊंगी। लेकिन जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो उसके क्या है, सहेली है, उससे लगाव रखती है। तो क्या कहते हैं कि आले दे आड़े बसंत के जाड़ो हु की राती, ऐसा समय था जब वो वियोग से पीड़ित थी। कौन सा समय था कि सर्द ऋतु थी, जाड़े की रात थी, ठंड की रात थी। और क्या बताए कि आले दे आड़े बसंत, उस ऋतु में भी उसे जो मिलने के लिए जा रही है, उसने गिल्ले कपड़े पहने, आले कपड़े मतलब गिल्ले कपड़े पहने, और उसके पास गई है। पास गिल्ले कपड़े पहन के क्यों गई है, अगर मैं गिल्ले कपड़े पहन के नहीं जाती तो उसमें ऐसी वियोग की है, ऐसी लपटें निकलती है कि जो सामने गए हैं वो भी जल के क्या हो जाए, राख हो जाए। पियो सो के संदेश लो, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जईते धुआ हमें लाग नागमती में आपने कष्टी में पढ़ा था। तो ये वियोग तो आपको भले भांति आपको पता ही है कि जैसी का भी ऐसा ही था। तो यहाँ कवि देव कथन है, ये वियोग से पीड़ित है। ये मैंने बताया कि बार बार एग्जाम में ये बात पूछी जाती है। और हम अब आगे दूसरा इस पद पर प्रकाश डालते हैं। तो चले हम आगे, देखो यहाँ पे ये कवि देव है, कवि देव, और इनके जो पद है वो क्या है, प्रेम माधुरी क्या है, छंद, प्रेम माधुरी छंद है। इनमें क्या कहते हैं, सोवत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे, पीर पट्टे कट्टे सो लपट्टे, अरु सांवरे सुंदर रूप संवारे, देव अब लगी आंखिन ते वह पांकी, चितों ने करे नहीं टारे, सपने में चित चोर लियो वह, मोरनी मोरे पंख बनवाए। बड़ा ही प्यारा है पद। संत क्या कहते हैं, सोवत ते सखी जानियो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे। इसमें एक गोपी, एक नायिका की प्रेमा शक्ति का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने। जब पात्र जिस पात्र को याद करता है, जिस पात्र को सदैव ही अपने हृदय में बसाता है, उसी पात्र को उसी के सपने आते हैं सदैव, और सपने में वही पात्र उससे वार्तालाप करता है। इसी संदर्भ में ये पद आया है। तो क्या बताएं, एक नायिका अपने प्रिय को याद करती हुई, श्री कृष्ण को याद करती हुई सो गई। अब क्या बताएं,
सोवत ते सखी, एक नायिका घर में सोई है और सोवत सखी जानो नहीं, कहते नींद आ गई इसलिए मुझे कोई बात का पता नहीं है। एक नायिका कह रही है मैं घर में सोई हूँ और सोते ही गहरी नींद आ गई इसलिए सोवत सखी जानो नहीं, मुझे कोई पता नहीं चला, कौन सा पता नहीं चला, वह सोवत पे घर आयो हमारे। श्री कृष्ण जी जैसे ही मेरे को गहरी नींद में थी और श्री कृष्ण जी घर पे आ गए हैं, मेरे घर में आए हैं और मैं क्या थी, सोई थी। आगे देखो कैसे थे श्री कृष्ण जी, उनकी वेशभूषा कैसी थी उसके बारे में बताए हैं। पीठ पट्टी सो लपट्टी, कमर में ऐसा लपेटा हुआ कपड़ा है जो क्या है, पीला कपड़ा प्लेट रखा है, अपने शरीर को सजा रखा है। श्री कृष्ण जी कपड़े कैसे पहनते थे, पीले रंग के। तो क्या बताए हैं, कमर में वो कपड़े पहन रखे हैं और वो सामने सुंदर रूप समारे, ऐसा रूप सौंदर्य था जो मन को क्या करता था, आसक्ति का भाव लाता था, उस पे मैं सदैव ही न्योछावर होती थी। ऐसा रूप सौंदर्य धारण कर रखा था जब मैं सोई हुई थी, मुझे ज्ञात नहीं है। साथ साथ में ये भी बताया मुझे ज्ञात नहीं है और जैसे मैं सोई थी वह सोवत पे घर आयो, मैं सोई हुई थी इसलिए श्री कृष्ण जी मेरे घर पे आए हैं और ऐसे उसने वेशभूषा धारण कर रखी है। यहाँ तक आई समझ में। अब क्या बताए, देव अब लगी आखिर ते वह, बांकी चितौनी तरे नहीं तारे। कवि देव के माध्यम से वो नायिका कहती है, वो गोपी कहती है, वो प्रेमा शक्ति नायिका कहती है कि मेरी आंखों में वो बस चुके हैं। कौन श्री कृष्ण बस चुके हैं, उनकी जो आंख देखने की जो कला थी वो क्या थी, टेढ़ापन लिए हुए थी, वो टरे नहीं तारे। अब मैं हृदय में इस प्रकार से बस चुकी है कि मैं टलने से वो टल नहीं रही है। सपने में चित चोर लियो, गोपी कहते मैं सपने में आया और सपने में क्या चोर लिया, मेरे मन को चुरा लिया। कौन थे वह, मोरनी मोर पंख बनवारे, मोर पंख धारण करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण थे। और मेरे सपने में आए और मेरे को वहां पे सपने में मेरे को स्नेह हुआ, लगा हुआ, ये हुआ कि सपने में चित चोर लिया, सपने में मेरे को अपने को चुरा लिया। ये होता है प्रेम, जो सपने में किसी पात्र से लगाव हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, कदम दर कदम चल रहे होंगे, साथ साथ में लिख रहे होंगे और साथ साथ में वीडियो को देख रहे होंगे। बस आज इतना ही, कल हम फिर देव का आगे के जो इनके प्रेम अद्वितीय पद है वो पढ़ेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।